हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं सबनेटिंग। हम इसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में सबनेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी नेटवर्क को दो या दो से ज़्यादा लॉजिकल सब नेटवर्क्स में डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट को सबनेटिंग कहते हैं। सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपने नेटवर्क को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, क्योंकि विद इन नेटवर्क कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस को राउटर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपने नेटवर्क में डिफरेंट सबनेट्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। राउटर सिर्फ और सिर्फ आपको तब रिक्वायर्ड होता है जब आपने अपने सबनेट से आउटसाइड कम्युनिकेट करना हो। इस कॉन्सेप्ट को हम एक डायग्राम एंड एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक क्लास सी का नेटवर्क अवेलेबल है एंड उसके दो अवेलेबल केसेस एक्सप्लेन्ड है। पहले केस में हमारा नेटवर्क में तमाम डिवाइसेस विदाउट सबनेट एग्जिस्ट कर रही हैं और हम देख सकते हैं कि 192.168.14.1 से लेकर 192.168.14.254 तक सारी डिवाइसेस एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं। जबकि सेकंड केस में हमने इस नेटवर्क को दो सबनेट्स में डिवाइड कर दिया है। 192.168.14.0 से लेकर 192.168.14.127 तक एक सबनेट है एंड 192.168.14.128 से लेकर 255 तक दूसरा सबनेट है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि फर्स्ट केस एंड सेकंड केस दोनों में कुछ आईपी एड्रेसेस मिसिंग हैं। तो वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर किया था कि फर्स्ट एड्रेस आपका नेटवर्क एड्रेस होता है एंड लास्ट एड्रेस आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है जो आप किसी डिवाइस को एलोकेट नहीं करते। तो सिमिलरली इन दो सबनेट्स में भी 192.168.14.0 आपका नेटवर्क एड्रेस है एंड 192.168.14.127 आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। एंड सिमिलरली सेकंड सबनेट में भी फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने क्वेश्चन में दी गई डिजायर्ड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्लास सी का आईपी एड्रेस दिया हुआ है 192.168.0.0 एंड रिक्वायरमेंट ये दी हुई है कि इसको दो सबनेट्स में डिवाइड करें विद 100 होस्ट्स ईच। हमें पता है कि क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है एंड इसमें 24 नेटवर्क बिट्स होती हैं एंड 256 होस्ट अवेलेबल होते हैं। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट को देखें तो हमें हर सबनेट में 100 होस्ट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर हम /25 की नोटेशन यूज करें तो हमारे पास 1 to 8 होस्ट्स अवेलेबल होंगे। इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो /25 में पहले 3 ऑक्टेट्स में सारे 1 है और लास्ट ऑक्टेट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है एंड बाकी सारी बिट 0 है। ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो हमने बोरो की इन कंपैरिजन टू क्लास सी डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ये डिफाइन करती है कि आपके कितने नंबर ऑफ सबनेट्स होते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्योंकि दो सबनेट्स रिक्वायर्ड हैं तो हम सिर्फ एक बिट बोरो करेंगे, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 एंड हमारे पास दो अवेलेबल सबनेट्स हो गए। जो रिमेनिंग बिट्स होती हैं वो आपकी नंबर ऑफ होस्ट्स को डिफाइन करती हैं, जो इस केस में 7 है। तो 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 1 to 8 होस्ट्स इन ईच सबनेट। अगर सबनेटिंग के प्रोसेस को मैं समराइज करूं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए जिस क्लास का भी अवेलेबल आईपी एड्रेस हो उसके डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ कंपेयर करते हैं और फिर जितनी नंबर ऑफ बिट्स हम बोरो करते हैं वो हमारे नंबर ऑफ सबनेट्स को डिफाइन करता है और जितनी हमारी रिमेनिंग बिट्स होती हैं जीरोस की फॉर्म में वो हमारे नंबर ऑफ होस्ट्स को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 4 सबनेट्स की रिक्वायरमेंट दी होती तो हम 2 बिट्स बोरो कर लेते एंड /26 की नोटेशन यूज करते और हमारे पास 4 सबनेट्स क्रिएट हो जाते और नंबर ऑफ होस्ट्स इन ईच सबनेट 64 हो जाते।
एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है वो ये है कि एक नेटवर्क को सबनेट में डिवाइड करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि इसकी रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस बताएं। लास्ट एग्जांपल की ही रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को अगर हम फाइंड करें तो हमने अपने नेटवर्क को दो सबनेट्स में डिवाइड किया था। पहला सबनेट की रेंज ऑफ आईपी एड्रेस स्टार्ट होगी 192.168.0.0 से और एंड होगी 192.168.0.127। इसमें फर्स्ट आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क एड्रेस है और लास्ट एड्रेस आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। एंड इस रेंज के बीच में जितने आईपी एड्रेस हैं वो आपके यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं। सिमिलरली सेकंड सबनेट स्टार्ट होगा 192.168.0.128 से एंड एंड होगा 255 तक। सबनेटिंग से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबनेटिंग चीट शीट का यूज कर सकते हैं। अगर हम इस चीट शीट को देखें तो इसमें हर नोटेशन के साथ आपको नंबर ऑफ अवेलेबल होस्ट्स शो हो रहे हैं। सबनेटिंग के क्वेश्चन में जो भी आपको नंबर ऑफ होस्ट्स की रिक्वायरमेंट दी हुई हो उस रिक्वायरमेंट को आप इस चीट शीट के साथ कंपेयर करके आप उसकी नोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उस नोटेशन को उस आईपी एड्रेस के क्लास के डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ मैप करके नंबर ऑफ सबनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे मेजर बेनिफिट सबनेटिंग का ये है कि सबनेटिंग को यूज करते हुए हम एक नेटवर्क को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिससे हम उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं, काफी आईपी एड्रेसेस कंजर्व कर सकते हैं। इससे आपकी नेटवर्क परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है क्योंकि ब्रॉडकास्ट यूजर्स का साइज कम हो जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में आपकी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है क्योंकि आपका डाटा नेटवर्क के सारे यूजर्स के बजाय सिर्फ आपके सबनेट के यूजर्स के साथ शेयर हो रहा होता है। इस सिंप्लीफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट से आपके लिए ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस भी इजी हो जाता है एंड विद इन सबनेट आपकी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस जैसे स्विच या राउटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये था सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।